जय जिनेंद्र साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा विषय होगा मेरी भावना। ये मेरी भावना एक अमूल्य कृति है और यदि इस मेरी भावना में जो भी हम बोलते हैं, यदि हम इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लें, तो निश्चित ही यह कहने में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन पृथ्वी पर स्वर्ग के समान हो जाएगा। हमारे जितने भी हमारे मानसिक टेंशन है, विकार है, डिप्रेशन है, या फिर जो भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, और धर्म की भी अपेक्षा से हमारा एक उत्कृष्ट जीवन हम अपने जीवन का आधार बना सकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में ही बोलनी चाहिए या पर्टिकुलर कुछ मंदिर की ये कोई ऐसी विनती नहीं है। इसको हम घर में बैठे बैठे भी इसका हम चिंतन अपने मन में कर सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इसमें जो हम बोलते हैं डेली, उसको हम हर कुछ समय के बाद एक अपने ऊपर एक सेल्फ एनालाइज करके देखें कि इसमें से जो हम बोलते हैं उसमें से हम अपने जीवन में क्या क्या चीज़ उतार पाए हैं, क्या क्या चीज़ इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हम अपने जीवन में अंगीकार कर पाए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम मेरी भावना का अर्थ करेंगे और जो इसके कुछ टफ शब्द हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। अब क्योंकि ये मेरी भावना है, ये हम एक तरीके से हमारी प्रार्थना है, तो जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम अपने ईष्ट जनों को और जो उत्कृष्ट गुण वाले होते हैं उनकी पहले वंदना करते हैं, पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी परंपरा को जीवित रखा है, यहाँ पर भी उसी परंपरा के अनुसार इसकी रचना की गई है। इस सुप्रसिद्ध रचना के रचयिता हैं महान पंडित श्री जुगल किशोर जी जैन मुक्तार जी, जिनका नाम युगबीर के भी नाम से कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। माने जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते। बस इस जीते के बाद हमें रुकना है, क्योंकि यहाँ तक एक गुण बनता है, जो कि कौन सा गुण होता है? जिन्होंने राग द्वेष आदि जो विकार भाव हैं उनको जीत लिया है, काम क्रोध आदि जो कषाय हैं उनको जीत लिया है, 18 दोषों से जो रहित हो गए हैं, वो कौन होते हैं? वीतरागी। सो जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते या जीत लिए और क्या किया? सब जग जान लिया, समस्त जग को सकल द्रव्य गुण अनंत पर जाए अनंता। माने सारे जग को जान लिया है। तो वो कौन हुए? वो हुए सर्वज्ञ, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। जितने भी संसार में भव जीव हैं उनके लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, माने हितोपदेशी। निष्प्रह, यहाँ पर एक शब्द आता है निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के लोभ से रहित होकर, किसी भी प्रकार के पार्शियलिटी से रहित होकर, या जिसको अनबायस्ड बोलते हैं। ये जो 3 गुण बताए गए हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 गुण होते हैं आप्त के। आप्त माने अरहंत भगवान के। तो यहाँ शुरुआत में उनको नमस्कार किया गया है। और क्या भावना भाई गई है वो हम आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अब ये सारे उनके पर्यायवाची नाम है। अरे यहाँ तो सिर्फ कुछ नाम लिखे हैं, जबकि हमें पता है जो सौधर्मेंद्र जब जन्म कल्याण के उत्सव पर तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक करते हैं, तो वहाँ तो वो 1008 नामों से उनकी स्तुति करते हैं। तो बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कहने का मतलब है उसको कुछ भी कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। आप नाम कुछ भी ले लीजिए, किंतु भक्ति और भाव से मेरे मन में ऐसी प्रेरणा बनी रहे कि उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के विचार में, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के गुणों के स्मरण में मेरा यह मन सदा लीन रहे। उनकी किनकी? तो जैसा भी ऊपर बताया, जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं, ऐसे अरहंत भगवान या आप्त भगवान, उन्हीं की भक्ति में मेरा यह चित्त सदा लीन रहे, ऐसी मेरी पहली भावना है। अब आगे हम देखते हैं गुणों के अनुसार किसकी यहाँ बात की जा रही है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं,
बिल्कुल यही बात, इन्हीं गुणों की प्रशंसा करते हुए, इनका वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी ने अपनी छह ढाला की छठी ढाल में कितने सुंदर और कितने मधुर शब्दों में इनको कहा है। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। माने कि रस, रूप, गंध, फरस माने स्पर्श और शब्द, ये पांचों ही इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें शुभ और अशुभ ऐसा उनके मन में विकल्प भी नहीं उठता। उसमें ना कोई राग होता है, ना विरोध होता है, और ऐसा कर लेने से वे पांचों इंद्रियों को जीतने जितेंद्रिय कहे जाते हैं। धन्य है वे साधु महागुरु, माने जो विषयों की आशा से रहित हो गए हैं और साम्य भावधन रखते हैं, माने समता का परिणाम। देखिए छह डाला का रेफरेंस लेते हैं। अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण, अरे घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। अरे मित्र, अरे माने शत्रु या मित्र, जो भी मिले, महल मिले या मसान, मसान माने शमशान, महल में मिले रहना या शमशान में मिले, कंचन माने सोना, कांच माने कांच जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, निंदन कोई निंदा करे या धोतीकरण कोई पूजा करे, स्तुति करे, अर्घावतारन कोई अर्घ चढ़ाए, अर्घों से पूजा करे, या फिर असी प्रहारन कोई तलवार से प्रहार ही क्यों न कर दे। सारी ही अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में सदा समता धरन, धन्य है वे साधु महाराज। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भावधन रखते हैं, और निज पर के हित साधन में, अपने और दूसरे के हित के साधन में जो निश्चित तत्पर रहते हैं, दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले निज के हित साधन में, पहले अपना कल्याण के लिए प्रयासरत होते हैं, उसके बाद दूसरे का कल्याण करते हैं। स्वार्थ और त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, सबसे कठिन तो यही है कि स्वार्थ का त्याग कर दिया जाए, कि मेरा किसमें फायदा है, उसका त्याग करना सबसे कठिन होता है। और ऐसी कठिन तपस्या को भी जो मुस्कुराते हुए कर लेते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जो है वो इस संसार के दुखों के समूह को हर लेते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जो ऊपर जो साधुओं के गुण बताए हैं, जो आशाओं से रहित हैं, जो समता रूपी धन के धारी हैं, जो दूसरों के और अपने कल्याण में निहित हैं, जो स्वार्थ के त्याग की कठिन तपस्या को मुस्कुराकर करते हैं। सदा हे प्रभु, सदा मेरा उन्हीं के साथ सत्संग रहे, मिले उन्हीं की संगत मिले, और उन्हीं का ध्यान मुझे नित्य बना रहे, और तो और उन्हीं के जैसी चर्या में मेरा जो चित्त है सदा झुका रहे। उन्हीं के, मेरे मन में बस एक ही विचार होना चाहिए कि मैं कब मुनि बनूंगा, मैं कब उनके जैसे वनों में विचरण करूंगा, मैं कब अपने आत्म कल्याण में प्रयासरत होऊंगा, कि मेरी भावना है जो कि हर एक जीव की होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना संसार में प्रत्येक जीव की हो जाए तो स्वर्ग के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं, यह पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाएगी। आइए अब हम मेरी भावना शुरू करते हैं। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। माने मैं कभी भी किसी जीव को नहीं सताऊं, चाहे वो मुझसे कमजोर हो या मुझसे अधिक ताकतवर हो। अधिक ताकतवर होगा तो वही मुझे सताएगा, मैं तो उससे सता ही नहीं सकता। किंतु यदि वह मुझसे हीन शक्ति वाला है, मुझसे कमजोर है, तो मैं उसको कभी ना सताऊं और कभी भी झूठ नहीं बोलूं। पर धन, पर माने दूसरे का, धन माने पैसा, दूसरे के धन संपत्ति पैसे, और वनिता दूसरे की पत्नी पर कभी ना लुभाऊं। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उन्हें बोलना होता है पर धन पर नर, कि दूसरे के पैसे और दूसरे के पुरुष पर, दूसरे के पति पर मैं ना लुभाऊं, और हमेशा संतोष रूपी अमृत पिया करूं। संतोष रूपी अमृत माने संतोष क्या होता है, जो है सो है, ठीक है, इतना ही होना था, मेरे नसीब में यही था, इसे कहते हैं संतोष, और ये अमृत के समान है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अहंकार, 8 प्रकार का जो मद होता है वो कभी भी मुझे न छू पाए, और ना ही मुझे कभी भी किसी भी अवस्था में किसी पर क्रोध ही आए। दूसरों की बढ़ती को, दूसरों की प्रोग्रेस को, आजकल तो इतने कंपटीशन का ज़माना है कि किसी का पैकेज इतना हो गया, अरे उसके बच्चे के नंबर इतने आए, अरे उसके 95% आए, यहाँ तक हो जाता है कि हमारे 92 आए और किसी के 95 आ गए, तो हमारे 92 भी हमारे लिए बेकार हो जाते हैं।
तो देख दूसरों की बढ़ती को कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखूं, कभी भी जलन का भाव, जेलसी का भाव मेरे अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि ऐसे भावों से अपने ही आत्मा का नुकसान होता है, कर्म बंधन होता है। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हे भगवान, मेरी ऐसी ही भावना सदा बनी रहे कि सरल और सत्य व्यवहार करूं। सरल का मतलब ये है कि कुटिल का उल्टा। कुटिल व्यवहार माने क्या होता है? मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मायाचारी। लेकिन यहाँ मेरी भावना क्या है कि मैं सरल, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर व्यवहार करूं, सत्य व्यवहार करूं, और जहां तक हो सके अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार दूसरों का उपकार करने का प्रयास करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में भी ये वाली बात हमने स्पष्ट रूप से पढ़ी है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थवानी च सत्व गुणाधिक क्लेशवन विनेशु, माने मैत्री भाव मेरा इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी से मेरा मैत्री का भाव रहे, और जो दीन दुखियारे हैं उनके ऊपर मेरे अंदर से एक करुणा का भाव होना चाहिए। और जो दुर्जन हैं, जो खोटे अभिप्राय वाले जीव हैं, जो क्रूर हैं, जिनकी वृत्ति क्रूर है, और जो कुमार्ग हैं, जो खोटे मार्गों पर चल रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं या फिर जो अज्ञानी हैं, जो पापी हैं, जो दुर्जन हैं, उन पर मुझे क्षोभ नहीं आवे, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आवे, और समता रूपी मैं उनके ऊपर भाव रखूं। मेरी ऐसी परिणति हो जावे, मेरा जो परिणाम है वो ऐसा ही हो जावे। कैसा हो जावे कि संसार के सभी जीवों के प्रति मेरे अंदर एक मैत्री का भाव हो। जो दीन दुखी आ रहे हैं, जो कलेशों को उठा रहे हैं, उनके प्रति मेरे अंदर स्वभाव से ही एक दया का भाव हो। और जो क्रूर हैं, जो खोटे मार्गों पर चल रहे हैं, जो दुर्जन हैं, ऐसे उन जीवों पर ना तो मुझे उनके प्रति नफरत का भाव आवे, ना ही मुझे उनके प्रति आदर का भाव आवे, मुझे शोभ नहीं आवे, एक माध्यस्थता का भाव होना, ऐसी मेरी परिणति हो जावे। और गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और चौथी कैटेगरी कौन सी है? गुड़ी जन, जो मुझसे गुणों में बड़े हैं, जिनके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे करनी है। ऐसे गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में एक स्वाभाविक प्रेम उमड़ आवे, और जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करने का अवसर मैं प्राप्त करूं, और जिससे मेरे मन को सुख शांति मिले। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हूँ नहीं कृतघ्न, कृतघ्न माने होता है दूसरे के एहसान को ना मानने वाला, माने एहसान फरामोश। तो हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कि ऐसा मैं कभी ना हो जाऊं कि यदि दूसरे के उपकारों को ही भुला दूं, और ना ही कभी द्रोह भी मेरे अंदर आवे। द्रोह माने विद्रोह की भावना, मेरे हृदय में ऐसी भी भावना कभी ना आए। हमेशा मेरा तो एक सरल सत्य जीवन हो, और उसमें सिर्फ इतना ही एक भाव रहे कि गुणों को मैं ग्रहण करूं और अवगुणों का त्याग करूं। अच्छे अच्छे गुणों को जब मैं सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर समेट लूंगा तो अपने आप ही मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही मैं अच्छा हो जाऊंगा। वही कह रहे हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित, नित माने निरंतर, और दृष्टि, दृष्टि माने जो मेरी आंखें हैं, जो मेरी नजर है, जो मेरा दिमाग है, जो मेरी सोच है, वो दोषों पर जाए ही नहीं। सामने वाला कितने भी दोष करे, किंतु मैं तो सिर्फ उसके गुणों पर ही दृष्टि करूं, उसके गुणों को ही देखूं और उनको वहां से धारण करने का प्रयास करूं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई कितना भी बुरा मुझे क्यों ना कहे और कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कहे, हम पुराने अपने जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं जिनको हम पुराण बोलते हैं, या जो हमारी जैन कथाएं हैं, हम उनमें सुनते हैं सती सोमा और सुदर्शन सेठ, कितने ही ऐसे ऐसे जीव हुए जिनके ऊपर गालियां पड़ी, या जिनको किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया। या हम अपने लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई भी मुझे बुरा कहे या कोई भी मुझे कितना ही अच्छा क्यों ना कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी आवे, पैसा आवे या मुझसे चला जावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो या आज ही मृत्यु आ जावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने आयु ही इतनी बांधी थी। यदि मेरी आयु लाखों वर्षों की होती तो उससे कम हो ही नहीं सकती थी, और यदि मेरा आज भी मरण होना है तो मैंने आयु ही उतनी बांधी है। उसमें रोने से, परिणाम खराब करने से क्या मतलब निकलता है। यहाँ पर एक शब्द आता है लाखों वर्षों। तो जब हम छोटे थे तो हमें लगता था अरे ऐसे कैसे इन्होंने लिख दिया लाखों वर्षों, लाखों वर्षों की तो आयु होती नहीं है। तो
उस समय एक्चुअली हमें पता नहीं था। आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लाखों वर्षों की भी आयु वाले मनुष्य होते हैं। जो विदेश क्षेत्रों में जो मनुष्य होते हैं, उनकी आयु जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 1 कोटि पूर्व की होती है। यहाँ तक कि हमारे आदिनाथ भगवान जो थे, उनकी भी आयु 84 लाख पूर्व की थी। बहुत बड़ा समय होता है। तो यहाँ उन जीवों की अपेक्षा से कहा गया है कि चाहे मेरी आयु करोड़ों वर्षों की भी क्यों ना हो, या फिर आज ही मेरा मरण हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अथवा इसके अलावा कोई कैसा भी भय, जान से मार देने का भय, बदनामी कर देने का भय, पैसा चुरा लेने का भय, या फिर किसी भी तरीके का लालच देने आवे कि तुम ऐसा बोल दो तो तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तुम ये कर दो तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। चाहे कोई मुझे डराने आए, धमकाने आए, या फिर मुझे पैसे का लालच देने आए, तो भी जो सत्य मार्ग है, जो न्याय मार्ग है, उससे मैं कभी भी डिगने ना पाऊँ। मेरा जो मार्ग है वो हमेशा नीति के अनुसार ही चलता रहे। मैं हमेशा सत्य का ही अनुसरण करता रहूं जीवन भर। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। ये एक एक लाइन पंडित जी ने इतनी उत्कृष्ट लिखी है कि यदि हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं और ये चीज़ हमारे जीवन में यदि हम अपने जीवन में उतार चुके हों, तो आप देखिए हमें किसी भी परिस्थिति में हमें दिक्कत हो ही नहीं सकती। सब कुछ एक्सट्रीम से लेकर एक्सट्रीम के सिचुएशनों को इन्होंने इस भावना में समाहित कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि होकर सुख में। अब यहाँ पर हम इस लाइन को, इस वाले 8वें वाले दोहे को एक बार यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इसकी तीसरी लाइन में लिखा है यह मन। तो इस मन को आधार बनाकर कह रहे हैं कि होकर सुख में मग्न न फूले। मेरा जो मन है ये कभी ऐसा ना हो कि जब सुख के दिन चल रहे हो तो इतना मग्न न हो जाए कि सब कुछ ही भूल जाए। और मेरा जो मन है वो दुख में कभी घबराए नहीं। मेरा जो मन है वह पर्वत, नदी, शमशान और भयानक अटवी, अटवी माने होता है जंगल, भयानक अटवी से भी डर ना खाए मेरा मन। मेरे मन को डर ना लगे ऐसी स्थितियों में भी। और कैसा हो रहे अडोल, बिल्कुल हिले नहीं, टस से मस ना हो, अकंप, निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। मेरा जो मन है बिल्कुल मजबूत होता ही चला जाए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बिल्कुल अपने अटल एक मेरे मन में एक दृढ़ता बनी रहे। और इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट माने जो हमें अच्छे लगते हैं, वियोग माने उनका दूर हो जाना। अच्छी चीज़ों का, अच्छे लोगों का, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे फ्रेंड्स हो गए, और अच्छी चीज़ें जैसे मेरा एसी, मेरा मोबाइल, मेरा घर, जो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जब वो दूर जाती हैं तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, हम आरा ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं। ऐसे ही अनिष्ट संयोग, जब अनिष्ट कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, या कुछ जैसे गर्मी का मौसम है वो कुछ लोगों को बड़ा गंदा लगता है, कुछ पर्टिकुलर रिश्तेदार होते हैं जो जिनकी शक्ल दिखती है हमें चिढ़ मचती है, तो उनका संयोग होने पर, उनके घर में आने पर या उनसे मिलने पर कैसा हो, सहनशीलता बनी रहे। इसका मतलब चाहे मेरी अच्छी चीज़ें हैं वो मुझसे दूर जाएं, या फिर कुछ अनिष्ट चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसी स्थितियां, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें मेरे पास आए, उनसे मेरा मिलन हो, तो भी मुझे कोई किसी प्रकार की मन में बाधा नहीं आनी चाहिए। सहनशीलता में हर परिस्थिति को सहने की क्षमता रखूं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य रहे मंगल गावे। जीव जितने भी हैं इस संसार में सभी सुखी रहें, कोई कभी भी घबराए नहीं। हे भगवान, ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी भी जीव को दुख हो, कोई भी जीव घबराए। सारे ही जीव जो हैं बैर को, पाप को और घमंड या अभिमान को छोड़कर निरंतर नए नए मंगलों को गाएं। मंगल माने ऐसी चीजें जो पाप का नाश करती हैं। जितने भी संसार के जीव हैं वो निरंतर अपने पाप का नाश करने वाले ही कामों को करें। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर जितने भी घर हैं उनमें एक ही चर्चा रहे। एक ही चर्चा हो धर्म की ही हर घर में चर्चा हो। और दुष्कृत माने, दुष् माने होता है खोटा या बुरा या गंदा, कृत माने काम। खोटे जो काम है, खोटी आदतें, खोटे जो परिणाम है वो कैसे हो जाए, दुष्कर माने करने में मुश्किल हो जाए। जितने भी खोटे जो काम है जो हम करते हैं या संसार के जीव करते हैं वो करना मुश्किल हो जाए, मतलब उनकी इच्छा ही ना हो वो खोटे काम करने की। और ज्ञान और चरित्र को अपने उन्नत माने बढ़ा कर ये जितने भी संसार में मनुष्य हैं वे अपने मनुष्य जन्म का फल पाएं। ईत भीत व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे,
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। इति भीति आदि जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, ये इस संसार में हो ही नहीं। और हे प्रभु, वृष्टि, वृष्टि माने बारिश भी समय पर हुआ करे। जो राजा है, या पहले के समय में जो राजा होते थे और आजकल के समय में जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो कैसे हो, वो भी न्याय संगत ही तरीके से अपनी प्रजा का राज्य किया करें। जैसे हम राजा भरत चक्रवर्ती के बारे में बोलते हैं या राजा राम के बारे में बोलते हैं, वैसे ही जिस भी सरकार, जो भी सरकार हो देश में, वो धर्मनिष्ठ होकर ही शासन करे। रोग मरी दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष माने अकाल, अकाल जैसी परिस्थितियां, रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी महामारियां, बीमारियां, अकाल कभी ना फैले और जितने भी देश के लोग हैं, प्रजा है, वो शांति से अपना जीवन बिताए। परम अहिंसा रूपी धर्म जो है, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ऐसा परम अहिंसा रूपी धर्म पूरे संसार में फैल कर सारे ही संसार के जीवों का हित करे। सारे ही संसार जीवों का हित कैसे होगा कि यदि हम अहिंसक हो जाएंगे तो जो हिंसा वाले जो जीव होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो हिंसा के चक्कर में दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उस अभिप्राय से यदि हम देखें तो यदि कि मैं हिंसक था, मैं मान लीजिए पहले नॉनवेज खाता था, तो यदि मैं अहिंसक हो गया तो मेरे निमित्त से जो सामने वाला जो मुर्गा या जो भी था उसकी हिंसा होती थी, तो उसके परिणाम खराब होते थे, वो भी बचे, प्लस उससे मेरे जो अपने भी परिणाम खराब होते थे वो भी बचे। आप एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल लिख लीजिए कि कोई सी भी कषाय हो, क्रोध मान माया लोभ या कोई सा भी पाप हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हम दूसरे का उसमें बुरा बाद में करते हैं। ये सारे ही पाप, सारे ही कषाय सबसे पहले हमारा अपना ही बुरा करते हैं। तो परम अहिंसा रूपी धर्म जगत में, संसार में सब जगह फैल जाए और सभी का भला हो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस संसार में चारों तरफ सिर्फ एक प्रेम ही प्रेम हो और मोह दूर ही रहा करे। मोह माने जो राग द्वेष रूप जो परिणाम है, मिथ्यात्व है, ये सब दूर हो जाए। जितने भी जीव हैं वो यथार्थ रूप से अपने जीवन को बिताएं। और अप्रिय माने अच्छे ना लगने वाले, कटुक माने कड़वे, कठोर, चुभने वाले शब्दों को कोई भी अपने मुख पर ना लाए। कोई भी ऐसी कोई बात ना करे जिस उसको बुरा लगे, उसको कठोर लगे, वह बात उसको चुभ जाए। बनकर सब युगवीर हृदय से, युगवीर यहाँ इसको सेल्फ एड्रेस के रूप में लेना है कि बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नतिरत रहा करे। सभी जितने भी देश के लोग हैं वो देश की उन्नति के लिए प्रयासरत रहा करें। देश की उन्नति होगी, याद रखिए, देश की उन्नति होगी, देश में शांति का माहौल होगा, संपन्नता का माहौल होगा, तभी हमारा और आपका धर्म करना संभव होगा। आप कल्पना करके देखिए, यदि आप इजराइल में होते, तालिबान में होते, तो क्या आपके लिए धर्म करना इतना आसान होता? धर्म के लिए देश का उन्नत होना, समाज का उन्नत होना बहुत परम उपयोगी है। तो यही मेरी भावना है कि जितने भी लोग हैं वो सब युगवीर बनकर हृदय से देश की उन्नति के लिए प्रयासरत रहें और वस्तु के स्वरूप का, जो वस्तु व्यवस्था है, उसका यथार्थ ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके सब दुखों को, संकटों को सुख से सहा करें। क्योंकि जब हमें एक बार वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है, उस पर श्रद्धान हो जाता है, तो हमारे जितने भी दुख होते हैं, संकट होते हैं, वो हमें संकट और दुख के रूप में नजर आते ही नहीं है। रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी।